हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों, आज की वीडियो में क्या लेके आई हूँ तुम्हारे लिए। देखो, हमारे जो 11,000 एमसीक्यू जो कि हमारे 11,000 बच्चों PYQs तुम्हारे रहने वाले ना। तो इसकी हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट करी थी ना। तो इसमें जो है एक सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चंस में लेके आती हूँ। तो आज के वीडियो में जो है फार्मास्यूटिक्स के 100 क्वेश्चंस, नेक्स्ट 100 क्वेश्चंस लेके आई हूँ। क्योंकि इस सीरीज़ में फार्मास्यूटिक्स के 6 वीडियोज़ अपलोड हो गए हैं। तो 700 तक के 7 वीडियोज़ है ना, 700 तक के सूटिक्स के क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। तो आज के में 701 से लेके 800 तक के सूटिक्स के क्वेश्चंस हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए वीडियो रहने वाला है बच्चों, है ना। क्योंकि जितने भी आपके एग्जामिनेशंस होते रहते हैं उनमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि देखो ये वाला क्वेश्चन हमारे 2026 में पूछा गया। तो सारे के सारे क्वेश्चंस जो है मैं आपको एक ही जगह पे प्रोवाइड कराना चाहती हूँ, है ना बच्चों। तो एक तो मेरी 5,000 प्लस की एक बच्चों सीरीज़ है जिसमें कि 136 वीडियोज़ है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वाली सीरीज़ है ना, इसको भी आप लोग जो है अच्छे से फॉलो कीजिए, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगी तुम्हारे जितने भी अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम है, चाहे तुम्हारा स्टेट लेवल का या फिर सेंट्रल लेवल का, सभी के लिए बच्चे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स चाहिए तो फार्मा एम्स के ऐप अवेलेबल है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है। बाकी तुम ना प्ले स्टोर से भी फार्मा एम्स के ऐप को डाउनलोड कर लेना। ओके बच्चों, देखिए क्वेश्चन मैच कर रहे हैं। मैच द पेयर करेक्टली फ्रॉम द ग्रुप ए विद द ग्रुप बी। देखो बच्चों, आप लोगों ने मैच करना है इसको, करेक्ट कौन सा मैच है। देखो, चिलेटिंग एजेंट दे रखा है तुम्हें, ह्यूमैक्टेंट दे रखा है, प्रिजर्वेटिव और एंटीऑक्सीडेंट, है ना। देखो, सोडियम सल्फाइड, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड, ये तुम्हारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। सोडियम सल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, ये सारे क्या है, एंटीऑक्सीडेंट। तो ए का 4 हो जाएगा है ना। तो एक का 4 है। नेक्स्ट क्या, चिलेटिंग एजेंट। तो डाइसोडियम EDTA जो होता है ना, तो ये आपका जो है चिलेटिंग एजेंट हो जाएगा। प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, देखो ग्लिसरीन, सोर्बिटोल, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल तुम्हारे क्या होते हैं, ह्यूमैक्टेंट होते हैं। प्रिजर्वेटिव में तुम्हारा बेंजलकोनियम क्लोराइड आ जाएगा। अब देख लो भाई, डाइसोडियम EDTA मतलब कि ऑप्शन ये 1 वाला है ना, चिलेटिंग एजेंट। प्रोपाइलिन ग्लाइकोल का 2 है, बेंजलकोनियम क्लोराइड का 3। देख लो किसमें है कि मतलब कि ए का 4, मतलब देखो ना यहाँ पर जो है, देखो 4 का ए सिर्फ एक ही ऑप्शन है बच्चों, ये फर्स्ट वाले में दे रखा है 4 का ए है ना। तुम एक से ही निकाल सकते थे इसको, ठीक है। फर्स्ट का आपका बी हो गया, सेकंड का सी, थर्ड का डी, फोर्थ का ए, ठीक है। तो ऑप्शन ए निकल गया। नेक्स्ट है बच्चों मैच, फिर से मैच करना है। मैच द पेयर करेक्टली फ्रॉम ग्रुप ए एंड बी, और तुम्हें फिर से मैच करना है, फिर से मैच कर दो। कैसे करोगे, कह रहा है डाइल्यूएंट। देखो, मोस्ट वाइडली यूज डाइल्यूएंट में हम लोग लैक्टोज पढ़ते हैं, तो लैक्टोज तुम्हारा क्या है बच्चों, डाइल्यूएंट है ना। फिर कह रहा है बाइंडिंग एजेंट, तो अकेशिया जो है बाइंडर होता है, तो बाइंडिंग एजेंट में हमारा अकेशिया आ जाएगा, है ना। लुब्रिकेंट में टैल्क आ जाएगा, टैल्क क्या है मेरे बच्चों, लुब्रिकेंट में आ जाएगा। और डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट में स्टार्च आ जाएगा। तो अब देख लो, कर दो इसको मैच। मतलब फर्स्ट के सी से 2 ऑप्शन काट दो, और सेकंड का डी, देखो यहाँ से निकला तुम्हारा ऑप्शन सी, ठीक है बच्चों, बिल्कुल करेक्ट है। विच टाइप ऑफ सर्फेक्टेंट बेंजलकोनियम क्लोराइड, बच्चों कौन से टाइप का सर्फेक्टेंट है हमारा जो होता है, ये कटायनिक सर्फेक्टेंट में आता है। बेंजलकोनियम क्लोराइड जो हो गया, है ना। तो हमारा ऑप्शन ए में कटायनिक दिया बच्चों। अनायनिक में जैसे कि तुम्हारा SLS, सोडियम लोरस सल्फेट आपका अनायनिक में आता है। नॉन आयनिक में आपके ट्वेंस और स्पैंस आते हैं बच्चों। एम्फोटेरिक में जैसे कि लैसिथिन हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सिंपल सा करेक्ट है। टू गिव हाई ग्लोस टू कोटेड टैबलेट्स फॉलोइंग इज यूज, है ना। तो ग्लोस को बढ़ाने के लिए बच्चों हम क्या, एलिगेंस को बढ़ाने के लिए ना, तो वैक्सीज जैसे कि बीज वैक्स, कार्नोबा वैक्स यूज करते हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बाकी शिलैक, यूड्रागिट, ये तुम्हारे एंटेरिक पॉलीमर्स होते हैं बच्चों, ओके। जिंक स्टीयरेट जो होता है इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द फॉर्मुलेशंस ऑफ डस्टिंग पाउडर की फॉर्मुलेशंस में बच्चों जिंक स्टीयरेट को इनकॉर्पोरेट करते हैं। कह रहे प्राइमरी किसको इंप्रूव करने के लिए करते हो, जिंक स्टीयरेट जो है। कह रहे एडहेसिवनेस को, स्प्रेडेबिलिटी को, एब्जॉर्प्टिविटी, होमोजेनिटी, तो बच्चों स्प्रेडेबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए ना, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। रेक्टिफिकेशन यूज टू सेपरेट डैश लिक्विड, कौन से लिक्विड को सेपरेट करने के लिए बच्चों, रेक्टिफिकेशन जो होता है, फ्रैक्शनल स्टरलाइजेशन को बोलते हो। तो मिसिबल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, इमिसिबल, तो जो मिसिबल लिक्विड्स होते हैं बच्चों उनको हमें सेपरेट करना होता है, तो हम फ्रैक्शनल स्टरलाइजेशन या रेक्टिफिकेशन यूज करेंगे, है ना। तो ये प्रोसेस होती है जिससे आप सेपरेट कर सकते हो मिसिबल लिक्विड्स को, ओके। प्राइमरी पैक इन फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग, प्राइमरी
प्राइमरी पैकेजिंग जो होता है प्रोडक्ट के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहता है, जैसे कि तुम्हारे स्ट्रिप पैक होते हैं, ब्लिस्टर पैक होते हैं ना, प्रोडक्ट के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहते हैं। कह रहे पैक कंटेनिंग एंसिलरी कंपोनेंट पैक इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द प्रोडक्ट, ऑप्शन 2 करेक्ट है। बाकी पैक स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन लीफलेट से आउटर मोस्ट शिपिंग बॉक्स है ना, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। कह रहे प्रोलॉन्ग्ड थेरेपेटिक इफेक्ट ऑफ ड्रग इज अचीव बाय विच ड्रग डिलीवरी सिस्टम, तो प्रोलॉन्ग्ड तुम्हें थेरेपेटिक इफेक्ट कौन सा डिलीवरी सिस्टम से मिलेगा, कौन सा ड्रग डिलीवरी सिस्टम से मिलेगा। कह रहा सस्टेन्ड रिलीज से, इंटरावीनस से, इनहेलेशन से, टॉपिकल क्रीम से। तो प्रोलॉन्ग्ड इफेक्ट की बात है तो बच्चों सस्टेन्ड रिलीज कर दोगे आप, ऑप्शन 1 है ना। विच इज कंसिडर्ड ओल्डेस्ट मेथड फॉर अप्लाइंग फार्मास्यूटिकल कोटिंग टू टैबलेट्स, टैबलेट्स की कोटिंग प्रोवाइड कर सबसे पुराना सबसे ओल्डेस्ट मेथड, शुगर कोटिंग, फिल्म कोटिंग, माइक्रो एनकैप्सुलेशन, कंप्रेशन कोटिंग। तो आपका जो है शुगर कोटिंग जो होता है सबसे ओल्डेस्ट मेथड है बच्चों, ऑप्शन 1 करेक्ट है। फॉलोइंग प्रोसेस इज इन्वॉल्व इन द शुगर बॉन्डिंग टू टैबलेट, कह रहे सीलिंग, फिनिशिंग, सब कोटिंग या इम्प्रिंटिंग है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा सब कोटिंग। कह रहे मेन स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेंड्राइमर्स अमंग नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में, जो डेंड्राइमर्स होते हैं डेंड्राइमर्स, इनका स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, किसका, डेंड्राइमर्स का। कह रहे लूजली बाउंड एग्रीगेशंस होते हैं, हाईली ब्रांच्ड सिमेट्रिकल आर्किटेक्चर है, सिंगल लेयर्ड मेम्ब्रेन या फिर स्मॉल लिपोइडल वेसिकल्स होते हैं, एनक्लोजिंग एक्वस सॉल्यूशन। तो डेंड्राइमर्स जो होते हैं बच्चों ये हाईली ब्रांच्ड होते हैं, याद रखना है, और क्या होता है सिमेट्रिकल आर्किटेक्चर होते हैं, तो ऑप्शन 2 करेक्ट है। ये फार्मास्यूटिकल कंपनी wants to design a packaging laminate that is strong, जो strong हो, easy to print on and heat sealable हो, while also protecting product from light and moisture, which combination of material would best achieve these goals, glass and plastic है, paper and metal for lead oxide and aluminum या बोरोन कंपाउंड एंड कोबाल्ट ऑक्साइड। तो आपका पेपर एंड मेटल फॉइल बच्चों ऑप्शन 2 हो जाएगा। मोस्ट कॉमनली यूज ग्लाइडेंट टैबलेट प्रोडक्शन में बच्चों, ग्लाइडेंट की बात करें जो कि फ्लो प्रोमोटर्स होते हैं, फ्लो को प्रमोट करते हैं ना बच्चों। तो सेलुलोज, जिलेटिन, पीवीसी, पीवीपी नहीं होगा बच्चों, यहाँ पर तुम्हारा कोलोइडल सिलिकॉन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ऑप्शन 2। कह रहे विच क्लास ऑफ रेजिडुअल सोलवेंट शुड बी अवॉइडेड ड्यू टू देयर मैक्सिमम टॉक्सिसिटी होती है इन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में, मैक्सिमम टॉक्सिसिटी वैसे कौन से जो हमारे रेजिडुअल सोलवेंट्स की क्लास है उनको अवॉइड करना है, क्लास 1, 2, 3 या 4। तो बच्चों क्लास 1 वाले जो सोलवेंट्स होते हैं इनको अवॉइड करते हैं, ऑप्शन 1 हो जाएगा। कह रहे अकॉर्डिंग टू ICH Q3C गाइडलाइंस रेजिडुअल सोलवेंट्स को कैटेगराइज करते हो डिफरेंट क्लास बेस्ड ऑन देयर पोटेंशियल रिस्क टू ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट है ना। तो क्लास 1 सोलवेंट्स आर टू बी अवॉइडेड। मोस्ट टॉक्सिक सोलवेंट्स होते हैं, क्यों, बिकॉज दे आर नोन ह्यूमन कार्सिनोजेंस होते हैं, स्ट्रॉन्गली सस्पेक्टेड ह्यूमन कार्सिनोजेंस या स्ट्रॉन्ग इन्वायरमेंटल हैजार्ड जैसे कि बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड है ना। शुड नॉट बी एम्प्लॉयड इन मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग सब्सटेंस, एक्सिपिएंट्स और ड्रग प्रोडक्ट अनलेस देयर यूज इज स्ट्रॉन्गली जस्टिफाइड बाय सिग्निफिकेंट थेरेपेटिक एडवांस एंड देयर लेवल आर स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्टेड। ओके, क्लास 2 सोलवेंट्स ये होते हैं सोलवेंट्स टू बी लिमिटेड है ना, ये लेस सीवियर टॉक्सिटी होती है, क्लास 1 से कम टॉक्सिक होते हैं, ये मस्ट बी लिमिटेड टू सेफ लेवल। और जो क्लास 3 सोलवेंट्स होते हैं उनका लो टॉक्सिक पोटेंशियल होता है, लीस्ट टॉक्सिक सोलवेंट्स होते हैं कंसिडर टू हैव लो रिस्क टू ह्यूमन हेल्थ। ओके, विच पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कंटेन इन्फॉर्मेशन अबाउट ड्रग की कंपोजिशन के बारे में, ड्रग की डोज के बारे में। सुपरस्क्रिप्शन में RX में टेक द यूटेक आता है, इंस्क्रिप्शन में इंग्रेडिएंट, सब्सक्रिप्शन में डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट और सिग्नेचर ऑन डायरेक्शन टू द पेशेंट है ना। तो बच्चों ड्रग कितनी ड्रग है, ड्रग की कंपोजिशन, तो ये तुम्हारे सब किस में आएगा, इंस्क्रिप्शन के इंग्रेडिएंट्स में तो आएगा ना, ऑप्शन 2। नेक्स्ट सिग्नेचुरा जो है 4 टाइम्स डेली इज रिप्रेजेंटेड बाय QID है ना, QID जो होता है क्वार्टर इंडाई, 4 क्या होता है देखो QID, ऑप्शन तुम्हारा 4 करेक्ट हो जाएगा। OD बच्चों क्या है, ओमनीडाई, वंस डेली, बिस इंडाई, BID ट्वाइस डेली, टरिंडाई 3 टाइम्स डेली, क्वार्टर इंडाई 4 टाइम डेली। ओके, नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट डिसएडवांटेज इन रेफरेंस टू साइज रिडक्शन टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग, टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग में साइज को रिड्यूस कराते हैं ना, उसका डिसएडवांटेज क्या है। देखो साइज को कम कराने से क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया तो बढ़ता है बच्चों, उससे क्या आपका जो है अब्जॉर्प्शन भी बढ़ता है, बाल्टी भी बढ़ती है। कह रहे सरफेस एरिया बढ़ेगा तो एडवांटेज है, इंप्रूव होगा फ्लो प्रॉपर्टी, एडवांटेज है, इंप्रूव हो कंटेंट की यूनिफॉर्मिटी, लेकिन बच्चों सरफेस एनर्जी बढ़ जाएगी तो ये डिसएडवांटेज हो जाएगा। ओके, ऑप्शन 4 करेक्ट है। मेन पर्पस ऑफ ग्रेनुलेटिंग द पाउडर मिक्सचर बिफोर टैबलेटिंग, से पहले ग्रेन्यूल्स बनाते हैं ना बच्चों, पाउडर को क्या करते हैं बच्चों, ग्रेन्यूल्स में कन्वर्ट कराते हैं, अब इन ग्रेन्यूल्स को कंप्रेस करके टैबलेट बनाते हैं। ठीक है, तो कह रहे तुम ग्रेन्यूल्स बना रहे हो ना, तुम सीधा पाउडर से कंप्रेस करो, तुम ग्रेन्यूल्स क्यों बना रहे हो पाउडर्स के, है ना, ये पूछ रहे तुमसे। कह रहे टू कलर द टैबलेट, देखो ऐसा नहीं होगा, इंक्रीज बल्क डेंसिटी, इंप्रूव फ्लोएबिलिटी, रिड्यूस टैबलेट का साइज है, डिजोल्व द ड्रग, क्यों करते हो बच्चों, टू इंक्रीज बल्क डेंसिटी एंड इंप्रूव फ्लोएबिलिटी। ओके, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा। ग्लास पैकेजिंग शुड नॉट बी यूज फॉर एक्वस
प्रेपरेशन एट इज रिलीज। कह रहे हैं एक्वस प्रेपरेशन के लिए हम ग्लास पैकेजिंग को यूज़ नहीं करते, क्यों? क्या रिलीज करेंगे? अल्कली एसिड, जिंक या मैग्नीशियम। तो क्या रिलीज करती है? अल्कली रिलीज करती है, इसलिए ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ग्वार गम यूजेस डैश इन टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग में ग्वार गम है तुम्हारा, क्या यूज है इसका? बाइंडर, फ्लेवरिंग एजेंट, वेटिंग एंड डाइलुएंट। तो देखो हमारा जो अकेशिया हो गया, ग्वार गम हो गया, ये तुम्हारे बाइंडर्स होते हैं बच्चों। क्या होते हैं? बाइंडर्स होते हैं। ऑप्शन 1 करेक्ट है। 2 नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम दैट यूज फिजिकल मेथड्स टू एनहेंस ड्रग ट्रांसपोर्ट थ्रू स्किन। स्किन के थ्रू ड्रग का ट्रांसपोर्ट बढ़ाने के लिए बच्चों फिजिकल मेथड यूज करने वाले 2 न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम बताने हैं। आयंटोफोरेसिस एंड फोनोफोरेसिस है, लाइपोसोम्स और माइसिल्स है, डेंड्राइमर्स, हाइड्रोजल्स, माइसिल्स एंड लिपोसोम्स है ना। तो ये आयंटोफोरेसिस होता है बच्चों, या फिर ये जो है फोनोफेरेसिस। क्या आयंटोफोरेसिस में क्या होता है? ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी होती है दैट यूज इलेक्ट्रिक करंट को यहाँ पर हम यूज करते हैं आयंटोफोरेसिस में। और सोनोफेरेसिस ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी टेक्निक दैट एम्प्लॉय अल्ट्रासाउंड टू एनहांस साउंड सोल्यूट पेनिट्रेशन इनटू एंड अक्रॉस द स्किन। ओके, कह रहे पेशेंट रिसीव अ प्रिस्क्रिप्शन विद लैटिन इंस्ट्रक्शन दे रखी है, कौन सी? होस्टस ओमनी मैने। देखो ओमनी का मतलब होता है एवरी, मैने का मतलब होता है मॉर्निंग, होस्टस का मतलब होता है ड्रोट जो सिंगल डोज मिक्सचर होता है। अब देख लो भाई, टेक अ ड्रोट एवरी, ओमनी मतलब एवरी, मैंने मतलब मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग निकल गया। ड्रोट होता है होस्टस का, पाउडर तो होगा नहीं, एवरी आर नहीं होगा, तो ऑप्शन तो तुम्हारा 1 निकल गया, है ना, सिंपल सा। नेक्स्ट है प्रिस्क्रिप्शन परसेंटेज ऑफ शुगर सुक्रोज। देखो हमारा जो सिरप होता है, सिंपल सिरप जो होता है, उसमें जो सुक्रोज होता है ना, तो आपका 66.7% वेट पर वेट होता है अकॉर्डिंग टू IP, है ना। तो यहाँ पर 66.7% वेट पर वेट आंसर दिया हुआ, ऑप्शन बी हो जाएगा बच्चों। स्पेसिफिक ग्रेविटी सिरप का कितना होता है बच्चों? 1 ये 3 वाला हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। लिनीमेंट मस्ट नॉट बी अप्लाइड ऑन। देखो आपके लोशंस और लिनीमेंट्स का एक मेजर डिफरेंस जो होता है, लिनीमेंट्स को बच्चों विद फ्रिक्शन एंड रबिंग अप्लाई करते हैं, है ना, तो इसलिए इनको ब्रोकन स्किन जो होती है वहाँ पर अप्लाई नहीं करते, लेकिन लोशंस को वहाँ पर ब्रोकन स्किन पे अप्लाई नहीं करते हैं, तो याद रखना है। तो लिनीमेंट्स मस्ट नॉट बी अप्लाइड ऑन द ब्रोकन स्किन, ऑप्शन ए करेक्ट है। रीजन फॉर ग्लिसरीन को ऐड करते हो, यूज करते हो एलिक्सर्स में। एलिक्सर्स बच्चों आपके हाइड्रो अल्कोहलिक प्रेपरेशंस ओरल यूज के लिए होती है। हाइड्रो अल्कोहलिक मतलब पानी के साथ साथ इसमें अल्कोहल है बच्चों, इथेनॉल प्लस वाटर है मतलब, है ना। तो कह रहे हैं एलिक्सर्स में ग्लिसरीन का ऐड करने का रीजन बताना तुमने। कह रहे प्रिजर्वेटिव है, व्हीकल कलरिंग है, फ्लेवरिंग, तो व्हीकल हो जाएगा। ओके, ऑप्शन बी। गम अकेशिया यूज्ड एज डैश इन फार्मास्यूटिकल प्रेपरेशन में गम अकेशिया का क्या यूज है बच्चों? सोलवेंट है, सोल्यूट है, इमल्सिफाइंग एजेंट है, कलरेंट है। तो यहाँ पर आपका इमल्सिफाइंग एजेंट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 7th एडिशन IP का तुमसे पूछा हुआ है बच्चों, IP के सारे एडिशन आपको आने चाहिए। 55, 66, 85, 96, 7, 10, 14, 18 और फिर आपका जो है 22 के बाद लेटेस्ट 2026 वाला है ना। तो 1955, 1966, 1985, 1996 ये फर्स्ट एडिशन, ये सेकंड एडिशन, ये थर्ड एडिशन, ये फोर्थ एडिशन। 5th वाला 2007 में, 6th वाला 2010 में, 2010 में, उसके बाद 7th आया 2014 में, 8th आया 2018 में, 9th वाला 2022 का है और लेटेस्ट 10th जो है 2026 का। तुमसे पूछा 7th वाला, ये वाला ना 7, 8, 9, 10, 2014 वाला है ना। वैसे भी 7, 2, 14 से भी अगर याद रखना हो तो, बाकी तो तुम्हें क्योंकि क्वेश्चन कितनी ही बार हमारे एग्जाम में आते हैं, हमें बिल्कुल टिप पे होना चाहिए, तुम्हें बिल्कुल आना चाहिए। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। डायरेक्शन शेक वेल बिफोर यूज, है ना, तो ये आपके इमल्शन और सस्पेंशन के लिए होता है, क्वेश्चन भी कई बार आता है बच्चों, शेक वेल बिफोर यूज, है ना, तो इमल्शन और सस्पेंशन के लिए होती है डायरेक्शन, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। व्हाट डोजेस फॉर्म इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द डिसइंटीग्रेशन टेस्ट। डिसइंटीग्रेशन टेस्ट की जरूरत नहीं है बच्चों, किसको? कन्वेंशनल टैबलेट्स को होती है, शुगर कोटेड टैबलेट्स के लिए होती है, एंटारिक कोटेड, लेकिन च्यूएबल टैबलेट्स जो होती है इनके लिए तुम्हें डिसइंटीग्रेटिंग टेस्ट, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ऑप्शन डी करेक्ट है। लेप इज डैश डोज फॉर्म, तो सॉलिड है, सेमी सॉलिड, लिक्विड की नन। तो लेप जो होते हैं बच्चों हमारे सेमी सॉलिड डोज फॉर्म में आते हैं। लेप प्रेपरेशंस आर मेडिसिनल पेस्ट या ऑइंटमेंट फॉर एक्सटर्नल यूज टू द स्किन, है ना, प्रिपेयर्ड बाय ग्राइंडिंग फ्रेश हर्ब और मिक्सिंग ड्राई हर्बल पाउडर्स विद द लिक्विड मीडियम लाइक वाटर, मिल्क, ऑयल या घी टू अचीव अ पेस्ट लाइक सेमी-सॉलिड कंसिस्टेंसी नीदर टू लिक्विड या टू ड्राई, ना तो ज़्यादा मतलब लिक्विड होते हैं ना ही बिल्कुल ड्राई होते हैं। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट यूज ओरल टैबलेट, इनमें से कौन से जो ओरल टैबलेट के रूप में यूज़ नहीं करते? देखो एनसेट्स के भाई आते हैं हमारे टैबलेट से, प्रोटीन, एंटीबायोटिक की हार्मोन। देखो बच्चों प्रोटीन्स जो होते हैं, है ना, स्टमक में जाके प्रोटीन्स जो होते हैं हमारे जो है भाई पेप्सिन तोड़ देगा उनको, है ना, ब्रेक डाउन करा देगा।
क्योंकि स्टमक में क्या होता है, हमारे प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है। तो जैसे कि इंसुलिन तुम्हारा प्रोटीन है, इसलिए क्या करते हो, सबक्यूटेनियस रूट से दिया जाता है, ठीक है। तो ओरली किसको नहीं दोगे, प्रोटीन्स को नहीं दोगे, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। कह प्रोटीन को जब ओरली लेते हैं एज अ ड्रग इन टैबलेट फॉर्म तो वुड बी डाइजेस्टिव इन द जीआईटी में, डाइजेस्ट हो जाएगा जस्ट लाइक डाइटरी प्रोटीन्स के जैसे, है ना। ब्रेक डाउन इनटू अमीनो एसिड्स में लूज देयर थेरेप्यूटिक इफेक्ट, है ना। फॉर ए प्रोटीन टू फंक्शन एज अ मेडिकेशन जनरली नीड टू बी एडमिनिस्टर्ड थ्रू अदर रूट, जैसे कि इंजेक्शन की फॉर्म में देना चाहिए, है ना। सबक्यूटेनियस हो गया, आईवी हो गया, आईएम हो गया, टू बाईपास द डाइजेस्टिव सिस्टम्स ब्रेकडाउन प्रोसेस एंड रीच द टारगेट इन एक्टिव फॉर्म, है ना। तो एग्जाम्पल प्रोटीन बेस्ड ड्रग में जैसे कि तुम्हारा सबसे मेन तो बच्चों इंसुलिन ही देख लो, तुम्हारा इंसुलिन सबक्यूटेनियस रूट से देते हैं ना। इंसुलिन हो गया, सर्टेन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होती हैं, है ना, जिसे आप इंजेक्शंस की फॉर्म में एडमिनिस्टर करते हो बच्चों। ओके, कह रहे स्टेबिलिटी टेस्टिंग इज डन, तो स्टेबिलिटी टेस्टिंग क्यों करते हैं, कह रहे टू एग्जामिन द शेल्फ लाइफ ऑफ एनी प्रोडक्ट, डिटरमाइन कॉम्पोनेंट यूज फॉर मिक्सिंग पैकेजिंग, या एग्जामिन द प्री फॉर्मुलेशन स्टेज या ओल। तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा ओल। स्टेबिलिटी टेस्टिंग इज डन इन सभी के लिए करते, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। कह रहे स्टेबिलिटी टेस्टिंग एक क्रिटिकल प्रोसेस होता है इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट, पर्टिकुलरली फॉर फार्मास्यूटिकल्स, एज इट हेल्प्स टू गैदर इन्फॉर्मेशन ऑन सेवरल की एस्पेक्ट ऑफ द ड्रग। द प्राइमरी पर्पस जो होता है स्टेबिलिटी टेस्टिंग का इज टू प्रोवाइड एविडेंस ऑफ हाउ द क्वालिटी ऑफ ए प्रोडक्ट वेरीज ओवर टाइम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, लाइट हो गया, टू एस्टेब्लिश इट्स शेल्फ लाइफ, एक्सपायरेशन डेट एंड रिकमेंडेड स्टोरेज कंडीशंस, है ना। स्टेबिलिटी स्टडीज इंक्लूडिंग इवेल्युएटिंग द इंटरेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट विद इट्स container, closure system and packaging material. Result of these tests help in selecting the most suitable packaging to ensure the product's integrity throughout its shelf life, है ना। Information gathered from stability studies including stress testing help identify degradation pathway and the intrinsic stability of the molecule, which is crucial for optimizing the formulations during the pre-formulation stage. Design of the main stability studies is based on knowledge gained during pre-formulation. ओके, कह रहे फॉलोइंग टैबलेट इज डिजाइन टू प्रिवेंट मेडिसिन एब्जॉर्प्शन इन द स्टमक। कौन सी टैबलेट है भाई, जैसे कि आपकी जो ड्रग है वो स्टमक में एब्जॉर्ब ना होके नहीं होएगी, तो वो आपकी एंटायरी कोटिंग होती है जो स्टमक में अपने मेडिकामेंट को रिलीज़ नहीं करती, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर रिलीज़ करती है ना। तो फिल्म कोटिंग, श्योर कोटिंग नहीं होगा, एंटायरी कोटिंग होता है, बाकी चुएबल भी नहीं होगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। एडेशन ऑफ टेबल मटेरियल डाइवोल से अडेयर हो गया बच्चों, स्टिक हो गया, स्टिकिंग हो गया। स्टिकिंग का मतलब क्या होता है, टैबलेट जो अडेयर हो जाएगी डाइवोल से। टैबलेट के डिफेक्ट से क्वेश्चन है बच्चों। कैपिंग क्या होता है, कैपिंग में होता है बच्चों पार्शियल या कंप्लीट सेपरेशन ऑफ टॉप या बॉटम। देखो आपकी जो टैबलेट है, मान लो टॉप या बॉटम क्राउन ऑफ द टैबलेट फ्रॉम द मेन बॉडी ऑफ द टैबलेट, है ना। तो हमारे जैसे टैबलेट है ना, तो कह रहे टॉप या बॉटम क्राउन जो है वो टैबलेट का सेपरेट हो गया मेन बॉडी से, तो वो आपका कैपिंग हो जाएगा, है ना। मॉटलिंग में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द सर्फेस ऑफ टैबलेट। पिकिंग में क्या होता है, पंच के फेज पे टैबलेट स्टिक होके रिमूव ऑफ हो जाती है ना। और स्टिकिंग में डाइवोल से अडेयर हो जाएगी। तो यहाँ पर तो ऑप्शन बी करेक्ट कर दिया तुमने। लैमिनेशन में लेयर्स में सेपरेट होना याद रखना। चिपिंग में एजेस ब्रेक हो जाएंगे, याद रखना। ओके, कह रहे ट्रैक एंड इज नॉट यूज एज बाइंडर। पता है क्यों यूज़ नहीं करते, क्योंकि ना स्टोरेज पे ना ये हार्ड हो जाता है इसलिए। कह रहे लार्ज अमाउंट में रिक्वायर्ड होता है, हार्ड एंड ऑन स्टोरेज हो जाएगा, बाकी इनकम्पैटिबल विद मोस्ट अगर सुटेबल इन वार्म कंडीशन। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। टर्म यूज टू डिटरमाइन टैबलेट रेजिस्टेंट टू एब्रेजन, तो कौन सा इसके लिए टर्म है, कौन सा टेस्ट है, हार्डनेस टेस्ट, जिसने कुछ नहीं बच्चों फ्राइबिलिटी टेस्ट होता है यहाँ पर। ऑप्शन सी करेक्ट है। सब कोटिंग इज डन ऑन टैबलेट, तो बच्चों बल्क को बढ़ाने के लिए सब कोटिंग करते हैं। अवॉइड डिटरेशन टू माइक्रोबियल अटैक, इंक्रीज साइज, हाँ साइज को बढ़ाने के लिए। बाकी के लिए सोलिबिलिटी इन एसिडिक मीडियम में प्रिवेंट कर ले तो आप एंटायर कोटिंग यूज़ करोगे, बाकी अवॉइड स्टिकीनेस। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। फॉलोइंग कैन बी यूज एज सोलवेंट फॉर पेनिट्रेशन एनहेंसर के लिए बच्चों PEG 400 यूज़ करोगे, डाइमिथाइल एसिटामाइड भी यूज़ करेंगे, बेंजाइल बेंजोएट भी यूज़ करेंगे, तो हम सारे यूज़ कर लेंगे। ऑप्शन डी आंसर लगा दोगे। ओक्यूसर्ट्स बच्चों, ओक्यूलर मतलब ओक्यू वर्ड ना, इसको आई से रिलेट करो बच्चों, ओक्यू को। ओके, आई प्रेपरेशन हो जाएगी। पर्पस ऑफ इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन, आई क्यू का पर्पस क्या है, इज टू चेक इंस्टॉलेशन साइट या एनवायरनमेंट, प्रॉपर वेंटिलेशन साइट, मेंटेनेंस इक्विपमेंट की स्टेबिलिटी। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंस्टॉलेशन साइट या एनवायरनमेंट को चेक करना होता है। इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन आई का पर्पस। करें प्राइमरी पर्पस आई का क्या होता है, प्रोवाइड डॉक्यूमेंटेड एविडेंस दैट अ पीस ऑफ इक्विपमेंट सिस्टम या इंस्ट्रूमेंट हैज़ बीन डिलीवर्ड, installed and configured correctly according to manufacturer's specification design requirement. Okay, correct. Concurrent process validation is done dash production before, during, after या फिर without। तो during concurrent मतलब
प्रोडक्शन के दौरान जो वैलिडेशन प्रोसेस होता है कंकरेंट होता है, ड्यूरिंग हो जाएगा। कह रहे कंकरेंट प्रोसेस वैलिडेशन इज मेथड वेयर वैलिडेशन एक्टिविटीज आर कंडक्टेड साइमल्टेनियसली विद रूटीन प्रोडक्शन, है ना। दिस अप्रोच इन्वॉल्व मॉनिटरिंग क्रिटिकल प्रोसेसिंग स्टेप्स, testing the end product while actual manufacturing is ongoing to provide documented evidence. Process is in a control state of control, okay, using experimental circumstances जैसे कि for product with urgent public health needs when manufacturing occur infrequently, okay। कह रहे ब्लूम स्ट्रेंथ ऑफ जिलेटिन में रेंज फ्रॉम, तो वही होता है बच्चों 150 से लेकर 250 ग्राम, याद रखते हो ना, 150 से 250 ग्राम हमारा जो है कैप्सूल का जो होता है जिलेटिन का जो बना होता है कैप्सूल, तो जिलेटिन का ब्लूम स्ट्रेंथ होता है 150 से 250 ग्राम होता है, ओके। याद रखिए, याद बिल्कुल हमें है। लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स हो या स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स हो तो इनको एडमिनिस्टर करोगे इंटरावीनस रूट से। देखो बच्चों क्वेश्चन देखो रिपीट हो रखे हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज सेट ऑफ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस कंपाइल्ड टू हेल्प वर्कर कैरी आउट रूटीन ऑपरेशन। तो ये क्या है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होते हैं, SOP इन्हें कहा जाता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। तो SOP होते हैं बच्चों ये डॉक्यूमेंटेड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट आउटलाइन द स्पेसिफिक स्टेप्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ए पार्टिकुलर टास्क या एक्टिविटी कंसिस्टेंटली एंड एफिशिएंटली। SIP मतलब सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल होते हैं, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज फॉर इनिशिएटिंग, मेंटेनिंग एंड टर्मिनेटिंग मल्टीमीडिया सेशन जैसे कि वीडियो या वॉइस कॉल्स, है ना। MFR क्या है, मायोफेशियल रिलीज, अ टाइप ऑफ मैसेज थेरेपी दैट फोकस ऑन रिलीजिंग टेंशन इन द फेशिया, अ कनेक्टिव टिश्यू दैट सराउंड्स मसल्स एंड अदर ऑर्गन्स, ओके। फॉलोइंग इज नॉट द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स। को बनाने के लिए कौन सी प्रोसेस नहीं है, प्लेट प्रोसेस होती है बच्चों, एक्वाजेल टेक्नोलॉजी, रोटेटेड डाई प्रोसेस, लेकिन ड्राई गम मेथड ये हमारे कैप्सूल्स के लिए नहीं होते, ऑप्शन सी करेक्ट है। फॉलोइंग पॉलीमर वाइडली यूज करते हो फिल्म कोटिंग ऑफ टैबलेट में, देखो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चों, HPMC हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज यूज किया जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट है। कैप्सूल की शेल तुमको पता है जिलेटिन की बनी होती है, तो यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फैक्टर विच डज नॉट अफेक्ट ड्रग की स्टेबिलिटी को बच्चों कलर अफेक्ट नहीं करेगा, बाकी लाइट का, मॉइस्चर का, ऑक्सीडेशन का फर्क पड़ेगा बच्चों। लैक्टोज आपको पता है मोस्ट वाइडली यूज डाइल्यूएंट की अगर तुम बात करोगे तुम्हारा लैक्टोज क्या है, डाइल्यूएंट को फिलर भी कहते हैं, जो कि टैबलेट का बल्क बढ़ाने के लिए हम डाइल्यूएंट्स को यूज करते हैं, इन्हें फिलर्स भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स आर यूज टू फिल, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स में क्या फिल करोगे बच्चों, पाउडर्स को, लिक्विड्स को, ग्रेन्यूल्स को, पैलेट्स को। तो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स में हम जो है लिक्विड्स को फिल करते हैं बच्चों, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बेसिक प्रिंसिपल एंड मेथोडोलॉजी सीक्वेंस ऑफ ISO 14000 सीरीज। बच्चों ये क्वेश्चन जो है 3 एग्जाम में, 2 तो मैंने लिखे हुए, एक और एग्जाम में, 3 एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन आया था। PDCA मैंने तुमको याद कराया था, प्लान डू चेक एक्ट, PDCA, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। लैंग्वेज ऑफ प्रिस्क्रिप्शन यूज इन ओल्डन डेज में लैटिन लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज बच्चों, लैटिन, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग इज क्रिटिकली इंपॉर्टेंट एंड रेट लिमिटिंग इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, ड्रग के एब्जॉर्प्शन में क्या है रेट लिमिटिंग फैक्टर, करें रेट ऑफ ड्रग डिसइंटीग्रेशन है, साइज है ड्रग का, रेट ऑफ डिसोल्यूशन है, पोरोसिटी है पार्टिकल्स का। तो क्या हो जाएगा बच्चों तुम्हारा डिसोल्यूशन जो होता है, रेट ऑफ डिसोल्यूशन ही रेट लिमिटिंग होता है ड्रग के एब्जॉर्प्शन में। तो रेट ऑफ डिसोल्यूशन टिपिकली मोस्ट क्रिटिकल एंड स्लोअर रेट लिमिटिंग स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ ओरली एडमिनिस्टर्ड सॉलिड ड्रग्स, ओके। ग्लासवेयर को नॉर्मली स्टरलाइज कैसे करते हो, कह रहे बॉयल करके, इंसिनरेशन करके, हॉट एयर ओवन, या मतलब कि जो आपका मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन में, या फिर ऑटो क्लेविंग से, है ना। तो ग्लासवेयर्स जो होते हैं इनको आप नॉर्मली स्टरलाइज करोगे, हॉट एयर, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन जो होता है ना बच्चों, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में हॉट एयर ओवन होता है, बाकी मोइस्ट हीट स्टरलाइजेशन में आता है बच्चों ऑटोक्लेव, तो है ना। मैंने तुम्हें क्या बता दिया था कि ध्यान रखना, देखो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन होता है उसमें आपका हॉट एयर ओवन यूज होता है, और मोइस्ट हीट स्टरलाइजेशन में हमारा ऑटोक्लेव ही होते हैं। तो देखो हमारे पाउडर्स हैं, ऑयल्स है, ग्लास वेयर्स है, मेटालिक वेयर्स है, इन सभी के लिए ड्राई हीट स्टरलाइजेशन हम यूज़ करते हैं। तो पाउडर्स की बात करें, ऑयल्स की बात करें, ग्लास वेयर की बात करें, मेटालिक वेयर्स की, मेटल के सिरिंजेस की, इस तरीके से बात करें तो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन आएगा, जिसमें अपरेटस
हमारा हॉट एयर ओवन यूज़ होता है। ओके, मिथिलिन ब्लू इज यूज इन पेरेंटल फॉर बच्चों लीक टेस्ट एम्पाउल्स के लिए जो होता है वहाँ पर 1% मिथिलिन ब्लू यूज होता है। तो लीक टेस्ट की बात हो रही है, यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तुम्हारा टर्म कैलिब्रेशन यूज़ करते हो इक्विपमेंट के लिए, प्रोसेस के लिए, या फिर दोनों के लिए, तो कह रहे कैलिब्रेट हम करते हैं इक्विपमेंट्स के लिए इसको यूज़ करते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट है। वूल फैट हमारा कौन सा टाइप का बेस है बच्चों, एब्जॉर्प्शन, इमल्शन, हाइड्रोकार्बन, वाटर सोल्यूबल। तो आपके एब्जॉर्प्शन बेस में वूल फैट, वूल, अल्कोहल, हाइड्रस वूल फैट सब पढ़ते हो। स्टैंडर्ड फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट एंड क्वालिटी एश्योरेंस आर, तो ISO कौन सा ISO है, 9000, 22000, 10000, 19011। तो ये ISO 9000 होता है बच्चों, क्या स्टैंडर्ड्स फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट एंड क्वालिटी एश्योरेंस, है ना। तो ये आपके हैं ISO 9000। ISO 9000 फैमिली जो है कह रहे सीरीज इज अ सेट ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड दैट प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। तो 9001 स्पेसिफिक स्टैंडर्ड विद इन ISO 9000 फैमिली दैट आउटलाइंस द रिक्वायरमेंट फॉर ए क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। 22000 किसके लिए है, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। 10000 आपका सीरीज होता है प्रोवाइड गाइडलाइन फॉर कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट। 19011 में दिस स्टैंडर्ड प्रोवाइड गाइडेंस ऑन ऑडिटिंग मैनेजमेंट सिस्टम इंक्लूडिंग क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, है ना। बाकी यही लिखा हुआ है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलियोल्स यूज ह्यूमेक्टेंट इन क्रीम। तो ह्यूमेक्टेंट में बच्चों ग्लिसरीन, सोर्बिटल, प्रोपाइन, ग्लाइकोल आते हैं। देखो यहाँ पर सारे तुम्हारे ह्यूमेक्टेंट है, ग्लिसरीन, प्रोपाइन, ग्लाइकोल, सोर्बिटल 70% सारे ह्यूमेक्टेंट होते हैं। पार्जन टेस्टिंग यूज फॉर, तो पेरेंटल प्रेपरेशंस के लिए सेमी सॉलिड, लिक्विड, एरोसोल्स। तो आपके पेरेंटल प्रेपरेशंस के लिए पार्जन टेस्टिंग की जरूरत होती है ना, ऑप्शन ये करेक्ट है। वार्म टेम्परेचर स्टोरेज कंडीशन बताना है, एक्सप्लेन इन IP USP रेंज फ्रॉम। तो वार्म स्टोरेज 30 से 40 है, 25 से 40 है, 25 से 35, 35 से 45। तो वार्म वाली होती है 30 से 40 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन ए। बाकी देखो कोल्ड वाला, कूल वाला कई बार पूछते हैं। कोल्ड 2 से 8 डिग्री सेल्सियस, कूल 8 से 25, रूम टेम्परेचर वर्किंग एरिया, वार्म वाला 30 से 40, एक्सेसिव हीट अबाउ 40 हो जाएगा। ओके, फॉलोइंग मेथड इज सिंपल एंड ओल्डेस्ट मेथड ऑफ प्रेपरेशन फॉर सपोजिटरीज को बनाने के लिए सबसे सिंपल, सबसे पुराना होता है हैंड मोल्डिंग टेक्निक, जो होता है हैंड मोल्डिंग होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। पैकेजिंग टाइप दैट हैज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द प्रोडक्ट, तो ये बच्चों हमारा प्राइमरी पैकेजिंग होता है जो प्रोडक्ट के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहता है। प्राइमरी पैकेजिंग में आपके एम्पाउल्स, वायल्स, कंटेनर, डोजिंग, ड्रॉपर, क्लोजर, सिरिंजेस, ब्लिस्टर पैक, स्ट्रिप पैक, ये सब आते हैं। बिलो एग्जांपल फॉर क्लास 1 रेजिडुअल सोलवेंट विच नीड्स टू बी अवॉइडेड मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेस ऑफ हर्बल प्रेपरेशन। तो हमने देखा था क्लास 1 वाले बहुत ही टॉक्सिक होते हैं, तो इनको हम यूज़ नहीं करते हैं ना। तो मिथेनॉल, बेंजीन, हेक्सेनॉल, हेक्सीन, एथेनॉल। तो आपने देखा था ना बेंजीन आता है इसके एग्जांपल में क्लास 1 में, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्लास 1 रेजिडुअल सोलवेंट्स कहते हैं आर नोन टू कोज अनएक्सेप्टेबल टॉक्सिटीज शुड बी अवॉइडेड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस, एक्सीपिएंट्स एंड मेडिसिनल प्रोडक्ट। इट हाउएवर इफ देयर यूज इज अनअवॉइडेबल, मतलब कि अगर तुम्हें यूज़ करना ही पड़े, उनके बिना काम नहीं चल रहा, तो कुछ रिस्ट्रिक्टेड कंसंट्रेशन में यूज़ कर सकते हैं। ओके, नहीं तो फ्लोरेसेंस टेस्ट इज यूज्ड एज टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ। तो आपने जब देखे होंगे तुम्हारे इमल्शंस को आइडेंटिफाई करना होता है कि OW इमल्शन है या फिर WO है ना। तो हम क्या करते हैं, डिफरेंट टेस्ट होते हैं। कंडक्टिविटी टेस्ट हो गया बच्चों, उसमें से एक फ्लोरेसेंस टेस्ट भी आता है, तो फ्लोरेसेंस टेस्ट का तुमसे पूछा हो। बाकी डाई टेस्ट होता है ना। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि फ्लोरेसेंस टेस्ट जो होता है बच्चों, इसमें हम यहाँ पर आंसर तो हो गया इमल्शंस के लिए है ना, तो ऑप्शन डी हो गया। और बाकी तुम्हारे वाटर इन ऑल इमल्शंस जो होते हैं वो कॉन्टिन्यूस फ्लोरेसेंस शो करते हैं, और ऑल इन वाटर वाले ओनली स्पॉटी फ्लोरेसेंस। ओके, फ्रिक्शनल फोर्स इन केस ऑफ लूज पाउडर इज मेजर्ड बाय, डिसोल्यूशन टेस्ट नहीं होगा, यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट, डिसइंटीग्रेशन नहीं होगा, एंगल ऑफ रिपोज होगा बच्चों, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, है ना। फिर इसमें एंगल ऑफ रिपोज के बारे में लिखा हुआ है कि अगर इसकी वैल्यू कह रहे हैं पाउडर फ्लो स्मूथली इफ एंगल ऑफ रिपोज 25 डिग्री एंड पाउडर डज नॉट फ्लो प्रॉपरली अगर एंगल ऑफ रिपोज मोर देन 50 डिग्री होता है। ओके, कह रहे डैश आर एडेड टू इंप्रूव द अपीयरेंस ऑफ टैबलेट, फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेन्यूल्स एंड टू प्रिवेंट स्टिकिंग ऑफ द मटेरियल टू डाई एंड पंचेस, है ना। तो डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट तो डिसइंटीग्रेशन कराएंगे बच्चों, लुब्रिकेंट्स, बाइंडिंग एजेंट, डाइल्यूएंट, है ना। तो यहाँ आपके लुब्रिकेंट कर देंगे सारा काम। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। डैश आर विस्कस लिक्विड ओरल प्रेपरेशन दैट आर जनरली प्रिस्क्राइब फॉर रिलीफ ऑफ कफ। तो ये बच्चों हमारे लिंक्टस होते हैं। लिनीमेंट्स तो आपने पढ़े थे भाई, आप जो है फ्रिक्शन और रबिंग से अप्लाई करते हैं,
तो ब्रोकन स्किन पे अप्लाई नहीं करते। एलिक्सर्स आपके हाइड्रो अल्कोहलिक प्रेपरेशन ओरल यूज़ के लिए होते हैं, बाकी गार्गल्स दे रखे। तो ये लिंक्टस होते हैं जो कि विस्कस होते हैं, लिक्विड ओरल प्रेपरेशन होते हैं, जनरली प्रिस्क्राइब फॉर रिलीफ ऑफ कफ। लिंक्टस होते हैं, ऑप्शन सी। ओके, डस्ट आर अप्लाइड विद द हेल्प ऑफ अ टूथ ब्रश फॉर क्लीनिंग द सर्फेस ऑफ टीथ, है ना। डस्टिंग पाउडर, सर्जिकल पाउडर, डेंट्रीफाइसिस की इनसफ्लेशन, तो ये हमारे क्या होते हैं, डेंट्रीफाइसिस होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। स्टर्लिटी टेस्टिंग इज डन टू प्रिवेंट द कंटामिनेशन बाय डैश इन पेरेंटल प्रेपरेशंस, तो एटमॉस्फेयर, माइक्रोब पार्टिकल्स या पैकेजिंग मेटल। तो कंटामिनेशन किसकी कंटामिनेशन को बच्चों, माइक्रोब्स की कंटामिनेशन को, है ना, प्रिवेंट करने के लिए ऑप्शन बी करेक्ट है। स्टीम स्टरलाइजेशन टेम्परेचर एम्प्लॉयड इन मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल एंड मेडिसिनल प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा तुम्हारा देखो 121 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। वन अमंग द फॉलोइंग स्टरलाइजेशन पैरामीटर्स मॉनिटर करते हैं ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में बच्चों, गैस कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, एक्सपोजर टू रेडिएशन, रेडिएशन डोज, तो यहाँ पर टेम्परेचर जो है बच्चों इसको मॉनिटर करेंगे, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सिरिंजेस जो है बच्चों कॉमनली स्टरलाइज बाय एम्प्लॉइंग, सिरिंजेस के लिए कॉस्मिक रेज, अल्फा रेज, बीटा रेज, तो बच्चों यहाँ पर गामा रेज यूज कर लेंगे, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। टूवर्ड्स स्पॉइलेज, इंसुलिन इंजेक्शन को स्टोरेज करने का 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पड़ा हुआ होगा, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है हमारा। फॉलोइंग इमल्सिफाइंग फ्रैक्शन जो है वूल फैट का क्या होता है बच्चों, वूल अल्कोहल होता है। वूल फैट का जो इमल्सिफाइंग फ्रैक्शन है वूल अल्कोहल होता है। लो सोलिबिलिटी है, लो परमेबिलिटी है। BCS बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन में क्लास 1 में हाई सोलिबिलिटी होती है, हाई परमेबिलिटी होती है बच्चों। क्लास 2 में सोलिबिलिटी लो होती है, परमेबिलिटी हाई होती है। क्लास 3 में उल्टा कर दो, क्लास 3 में उल्टा कर दो, सोलिबिलिटी को हाई कर दो, परमेबिलिटी को लो कर दो। और क्लास 4 में दोनों लो है, तो यहाँ पर दोनों लो लिखा हुआ है, तो मतलब कि क्लास 4 की बात हो रही है, तो ऑप्शन डी तुम्हें आंसर करेक्ट करना है। मेन पर्पस ऑफ फिल्ट्रेशन थ्रो 0.22 माइक्रोन इन द प्रेपरेशन ऑफ पेरेंटल सोल्यूशंस, है ना। तो मेन पर्पस फिल्ट्रेशन का बताना है, टू रिमूव प्रिजर्वेटिव फ्रॉम सोल्यूशन, टू प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स इन सोल्यूशंस, टू एंश्योर सोल्यूशन फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म या रिड्यूस द विस्कोसिटी। तो बस क्या हो जाएगा भाई, देखो सिंपल सा ही, एंश्योर द सोल्यूशन इज फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स, है ना, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। इन क्वालिटी कंट्रोल ऑफ पेरेंटल प्रेपरेशंस व्हिच द फॉलोइंग टेस्ट इज परफॉर्म्ड टू एंश्योर द पेरेंटल प्रेपरेशन से फ्री फ्रॉम पायरोजन, तो स्टेरिलिटी टेस्ट है, पीएच टेस्ट है, एंडोटॉक्सिन टेस्ट है, या तुम्हारा विस्कोसिटी का है, तो एंडोटॉक्सिन टेस्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट। टेस्ट परफॉर्म टू एंश्योर पेरेंटल प्रोडक्ट फ्री फ्रॉम पायरोजन, जो कि फीवर इंड्यूसिंग सब्सटेंस होती है, फीवर इंड्यूसिंग मेटाबॉलिक प्रोडक्ट होते हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म के, तो इसका एंडोटॉक्सिन टेस्ट होता है, जिसको लिमुलस लाइसेट टेस्ट या फिर रैबिड पायरोजन टेस्ट भी कहते हैं। तो एंडोटॉक्सिन जो होते हैं डिटेक्ट करते हैं बैक्टीरिया एंडोटॉक्सिन जो कि पायरोजन्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सिरा कंटेन, है ना। सिरा में क्या है, देखो एंटीजन कंटेनिंग प्रेपरेशन तो वैक्सीन होती है, और एंटीबॉडी कंटेनिंग प्रेपरेशंस को सिरा कहते हैं। एंटीजन कंटेनिंग प्रेपरेशंस जो होती है बच्चों, जो कि तुम्हारी वैक्सीन होती है, ये तुम्हें एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है। कौन सी इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी। और जो एंटीबॉडी कंटेनिंग प्रेपरेशंस है तुम्हारे सिराज होते हैं, तुम्हें पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इनमें एंटीबॉडी कंटेनिंग प्रेपरेशंस ऑप्शन सी करेक्ट है, जो कि तुम्हें पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड कराएंगे। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर इन टैबलेट इज नोन एज मॉटलिंग बच्चों, ऐसे लेमिनेशन, ऐसे लेयर्स में टैबलेट का सेपरेट होना, लेयर्स में टैबलेट का सेपरेट होना, दिस इज नोन एज लैमिनेशन। से लेयर याद रखना, पिकिंग में पंच के फेस पे जो है टैबलेट का कुछ पार्ट स्टिक होके रिमूव ऑफ होता है। कैपिंग में जो है पार्शियल और कंप्लीट सेपरेशन ऑफ टॉप या बॉटम ऑफ द टैबलेट फ्रॉम द मेन बॉडी, तो टैबलेट होता है। ओके, तो यहाँ पर हो गया ऑप्शन सी। डिसोल्यूशन टेस्ट फ्लास्क इज मेंटेन्ड एट, तो इसके लिए कितना टेम्परेचर है बच्चों, यहाँ पर 37 ± 0.5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। मैथमेटिकल फॉर्मूला को कैलकुलेट करना है, होजनर रेशो के लिए होता है HTB, याद रखो बच्चों, HTB, टैप डेंसिटी बाय बल्क डेंसिटी। ओके, होजना, ये देखो एक तो पाउडर की डेंसिटी, जैसे तुमने पाउडर डाला ये ऐसे मतलब यहाँ तक है, तो ये इतना डेंसिटी हो गया। एक तुमने इसको टैप कर दिया, अब उसके बाद तो ये यहाँ ऐसे कम हो जाएगा, तो वो डेंसिटी, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो टैप डेंसिटी बाय मतलब बल्क डेंसिटी HT, टैप डेंसिटी फिर नीचे बल्क HTB से याद रखना, ठीक है। टैप डेंसिटी बाय बल्क डेंसिटी होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर लोअर रेशो, अगर होजनर रेशो कम होता है इसका मतलब फ्लो एक्सीलेंट है, और अगर हाई होता है इसका मतलब पुअर जो है फ्लो है। 1 से 1.11 तक होता है तो एक्सीलेंट फ्लो है, अगर ग्रेटर देन 1.6 हो गया तो पुअर फ्लो है। इसको ना यूज़ करते हैं लो
अलोंग विद कार इंडेक्स जो कि कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स होता है, टू असेस पाउडर की फ्लोएबिलिटी, स्पेसिफिकली मेजरिंग इंटर पार्टिकल फ्रिक्शन। ओके, विच कैप्सूल की स्मॉलेस्ट कैपेसिटी, सबसे छोटे साइज का जो होगा उसकी कैपेसिटी भी कम होगी, सबसे लार्ज जो होगा उसकी कैपेसिटी भी 1.306 ml होगी, सबसे जो ज़्यादा वाला लार्जेस्ट की और स्मॉलेस्ट 5 वाले की कैपेसिटी भी कम होगी बच्चों, है ना। तो इसकी कितनी होती है, देखो हमने सारी कैपेसिटी याद कर रखी है, पॉइंट इसके बाद हम 95 लिखते हैं, इसके बाद 0.75 लिखते हैं, तो ये 000 वाले के 0 वाले के ना, फिर 1 का आपने 0.5 याद कर रखा है, 2 का आपने 0.4 याद कर रखा है, 3 के लिए 0.3, 4 का आपने 0.25 याद कर रखा है ना, उसके बाद 5 का आपने 0.15 याद कर रखा है। ओके, तो याद रखना इस चीज़ को। कह रहे फोर्स पर यूनिट एरिया विच इज़ रिक्वायर्ड टू अप्लाई ब्रिंग अबाउट फ्लो, तो इसे कहेंगे रेट ऑफ शियर या कि शियर स्ट्रेस विस्कोसिटी के रेजिस्टेंस, तो इसे कहेंगे बच्चों शियर स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया। हाई ब्लूम स्ट्रेंथ इन जिलेटिन यूज फॉर कैप्सूल टिपिकली, अगर ब्लूम स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो ब्लूम स्ट्रेंथ बच्चों आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलिकुलर वेट के, है ना। तो कह रहे अगर ब्लूम स्ट्रेंथ ज़्यादा है, मोलिकुलर वेट भी ज़्यादा होगा और रिजिडिटी के भी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखो कैप्सूल विल डिजोल्व मोर स्लोली, जिलेटिन मोर फ्लेक्सिबल सॉफ्ट होगा, जिलेटिन स्ट्रोंगर होगा बच्चों, फॉर्म ए फर्मर जेल, या कैप्सूल मोर लाइकली टू डिसइंटीग्रेट रैपिडली, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, है ना। कह रहा है ब्लूम स्ट्रेंथ डायरेक्ट मेजर ऑफ फर्मनेस एंड रिजिडिटी ऑफ जिलेटिन शेल, हायर ब्लूम स्ट्रेंथ इंडिकेट जिलेटिन की हायर एवरेज मोलिकुलर वेट है एंड स्ट्रोंगर क्लोज लिंकिंग है बिटवीन मॉलिक्यूल्स रिजल्टिंग इन स्ट्रोंगर मोर फिजिकली स्टेबल कैप्सूल शेल। ओके, इंडियन फार्माकोपिया स्पेसिफाइज दैट यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट टेस्ट फॉर कैप्सूल शुड बी परफॉर्म्ड ऑन हाउ मेनी कैप्सूल, कितने लेते हैं बच्चों, 20 कैप्सूल लेते हैं, इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया फॉर डिसोल्यूशन टेस्ट टिपिकल वॉल्यूम ऑफ डिसोल्यूशन मीडियम यूज फॉर कैप्सूल कितना होता है बच्चों, इसके लिए होता है ऑप्शन बी 1000 ml हो जाएगा। व्हेन प्यूरिफाइड वाटर अलोन इज यूज टू मेक सुक्रोज सोल्यूशन, इसे बच्चों हम सिंपल सिरप कहते हैं, सैचुरेटेड सोल्यूशन हो जाएगा हमारे सुक्रोज का। कह रहे फॉलोइंग इज फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट कौन सा है यहाँ पर, नेबुलाइजर सोल्यूशन है, टैबलेट है, ट्रॉचेज है, कैप्सूल है, तो इसमें से कौन सा है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। ओके, तो तुमने बताना है। तो यहाँ पर हमारा जो नेबुलाइजर जो सोल्यूशन है ये हो जाएगा फॉलोइंग इज फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, नेबुलाइजर सॉल्यूशंस जो है कह रहे मस्ट बी स्टेराइल because they are converted into fine mist and inhaled directly into the lower respiratory tract to prevent infections like pneumonia. फार्मास्यूटिकल स्टैंडर्ड रिक्वायर दीज प्रोडक्ट टू बी फ्री फ्रॉम, हाँ तो ये मतलब कि ऐसे है कि फॉलोइंग फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इनको मतलब स्टरलिटी की ज़रूरत होती है ना, इसमें ऐसे था क्वेश्चन, ठीक है। तो स्टेराइल होने चाहिए आपके कौन से, ये नेबुलाइजर सॉल्यूशंस को स्टरलिटी की ज़रूरत होती है, ओके स्टेराइल होने चाहिए। नेक्स्ट है फॉलोइंग एग्जाम्पल है रिटेंशन थेरेपेटिक एनीमिया का एग्जाम्पल बताना है, बेरियम सल्फेट एनीमा है, चाइनी फोम एनीमा है, सोडियम फोस्फेट है कि सोडियम स्टीयरेट है, तो ये ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा बच्चों, क्या चीनी फोम एनीमा होता है ये। Retention enema is designed to be held in the rectum for a prolonged period to allow the medications to be absorbed or to exert a local therapeutic effect. Okay, तो ये जो है अच्छा चीनी फॉर्म मतलब क्विनीन है भाई, ये क्विनीन वाला एनीमा है। ओके, स्पेशली क्लासिफाइड एज थेरेपेटिक रिटेंशन एनीमा, हिस्टोरिकली बीन यूज्ड एंथेल्मेंटिक ट्रीटमेंट टू हेल्प एक्सपेल और डिस्ट्रॉय इंटेस्टाइनल पैरासिटिक लाइक थ्रेड वर्म। ओके, नेक्स्ट है फॉलोइंग टेस्ट इज डन ऑन पेरेंट्रल्स, टेस्ट फॉर पैरोजेंस की टेस्टिंग के लिए मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड है, क्लैरिटी टेस्ट, डायरेक्ट इनोकुलेशन या बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन टेस्ट, तो ये हो जाएगा बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन टेस्ट, हमारा ऑप्शन हो जाएगा 4, है ना। कह रहे मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड जो होता है ये किसके लिए यूज करते हो, स्टेरिलिटी टेस्टिंग के लिए, डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ वायबल माइक्रोब्स, है ना। क्लैरिटी टेस्ट जो है परफॉर्म डिटेक्ट पर्टिकुलर मैटर को डिटेक्ट करने के लिए इन पेरेंटल जो है सॉल्यूशंस। डायरेक्ट इनोकुलेशन मेथड जो होता है लाइक मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन, ये ट्रेडिशनल मेथड होता है स्टेरिलिटी टेस्टिंग का, जहाँ पर सैंपल को ऐड करते हैं डायरेक्टली टू अ कल्चर मीडियम टू चेक फॉर माइक्रोबियल ग्रोथ। ओके, कह रहे एक्सटर्नली अप्लाइड एक्वा सॉल्यूशंस दैट आर कंसंट्रेटेड फॉर ट्रीटिंग थ्रोट इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए यूज़ कर रहे हो इनको। इमल्शंस नहीं होते, लिनीमेंट्स नहीं होते, सस्पेंशंस नहीं होते, गार्गल्स हो जाएंगे, सिंपल से ऑप्शन 4 हो जाएगा ना। विच बॉडी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पब्लिश करती है IPCI, इंडियन फार्माकोपिया कौन पब्लिश करेगा, IPC गाजियाबाद, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन जो कि कहाँ पर है, गाजियाबाद में है बच्चों, ऑप्शन आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। लेटेस्ट एडिशन BP का ऑप्शन में देख के बताना है भाई, ऑप्शन जो है BP 2025 हो जाएगा। बाकी अभी तुमसे क्वेश्चन बने तो लेटेस्ट एडिशन जो है वो BP का 2027 है, पब्लिश हुआ है अगस्त 2026 में और लीगली इफेक्टिव होगा ऑन जनवरी 1, 2027 से। ओके,
अब लेकिन हमें क्वेश्चन में से आंसर करना है, तो हमारा आंसर ऑप्शन 1 हो गया। ओके, कह रहा है फॉलोइंग हार्ट जिलेटिन कैप्सूल साइज लार्जेस्ट कैपेसिटी किसकी होगी बच्चों, 000 वाले की 1.36 या 1.37 ml होती है। तो यहाँ पर ऑप्शंस करोगे, इन ऑप्शंस में देखे तो सबसे ज़्यादा कैपेसिटी 0 वाले की होती है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। इन फ्लूइड मैकेनिक्स इफ रेनॉल्ड नंबर एक्सीड करेगा 4000 से ज़्यादा होगा, फ्लो इज कंसिडर्ड एज लैमिनार, ट्रांसिएंट, टर्बुलेंट, नन। तो फ्लो क्या होगा आपका, टर्बुलेंट होगा अगर 4000 से ज़्यादा रेनॉल्ड नंबर हो गया तो। कह रहा अगर रेनॉल्ड नंबर 2000 से कम है तो लैमिनार फ्लो है, 4000 ज़्यादा है तो टर्बुलेंट फ्लो है। ओके, सी नंबर इन विच ऑल पार्टिकल ऑफ फाइन पाउडर मस्ट पास थ्रू, है ना। तो हमने कोर्स मॉडरेटली फाइन, फाइन और वेरी फाइन पढ़ा हुआ है ना बच्चों। तो यहाँ पर मैंने आपको 10, 22, 44, 85, 120 याद करा रखा है। तो यहाँ पर क्या करें, सी नंबर इन विच ऑल पार्टिकल ऑफ फाइन, फाइन की बात करें 85 आंसर कर दो बच्चों। यहाँ पर ऑप्शन डी तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, इन साइज रिडक्शन मैकेनिज्म ऑफ कंबाइंड इम्पैक्ट एंड न्यूट्रिशन, तो ये हमारा होता है बोल मिल का और फ्लूइड एनर्जी मिल का। तुम्हें फ्लूइड एनर्जी मिल आंसर दे रखा है, ऑप्शन बी यहाँ पर तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। टाइम इन मिनट रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द नंबर ऑफ वायबल माइक्रोब्स बाय 90% थ्रू ए स्टिलेशन प्रोसेस, दिस इज नोन एज डी वैल्यू कहते हैं बच्चों। इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर डी वैल्यू को डेसिमल रिडक्शन टाइम भी कहते हो। ये टाइम होता है मिनट्स में रिक्वायर्ड एट स्पेसिफिक टेम्परेचर अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस टू किल 90% ऑफ माइक्रोबियल पॉपुलेशन। जितना डी वैल्यू कम होगा, कह रहे लोअर डी वैल्यू इंडिकेट दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज मोर सेंसिटिव टू स्टिलेशन प्रोसेस, कैन बी डिस्ट्रॉयड मोर क्विकली। जेड वैल्यू क्या है, टेम्परेचर चेंज रिक्वायर्ड टू चेंज डी वैल्यू बाय फैक्टर ऑफ 10, इट मेजर्स हाउ sensitive a microorganism resistant to is to change in temperature. Okay.